गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस क्लिप 24th ऑफ जून। स्काई बहुत प्रीटी लग रहा था तो मैंने क्लिप ले ली थी एंड फिर मैंने पी कॉफ़ी। और आज बहुत ही बारिश के मौसम में ये येलो फ्लावर खिला था तो मैंने इसको अपने कैमरे में कैद कर लिया। मैं पढ़ने बैठ गई वेक्टर्स चैप्टर। तो मेरा कल मतलब संडे को टेस्ट था बट मैंने मिस कर दिया बिकॉज मेरी प्रिपरेशन रेडी नहीं थी। अब सोच रही हूँ कि पहले रिवीजन प्रिपरेशन कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद उस टेस्ट को दूंगी। अभी तक बैच में 4 सब्जेक्ट की स्टडी चल रही है तो उन्हीं सब्जेक्ट का टेस्ट लिया था। फिजिक्स में 3 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, बॉटनी में 1 चैप्टर, जूलॉजी में 1 चैप्टर। तो मेरा फिजिक्स में बेसिक मैथ तो कंप्लीट है मेरा, बट वेक्टर्स कंप्लीट नहीं था तो वही कर रही हूँ। एंड केमिस्ट्री में सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और रिडॉक्स रिएक्शन ये चैप्टर कंप्लीट है, बस सॉल्यूशन नहीं है तो इसमें सॉल्यूशन का रिवीजन करना है। एंड जूलॉजी में स्ट्रक्चरल चैप्टर की एनसीईआरटी रिवीजन और बॉटनी में सेल चैप्टर का नोट्स रिवाइज करना है। वैसे तो मैंने जब इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स अटेंड किए थे तभी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए थे, बट रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी जब जब हमारे टेस्ट हों। तो बेसिकली कुछ हाईलाइटेड क्वेश्चन सर ने लेक्चर में कराए थे, उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस कर रही हूँ। केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ कंसंट्रेशन टर्म लाइक मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम, ये सभी टॉपिक्स सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ लिए हैं। फिर भी सर ने सॉल्यूशन में दोबारा से इन टॉपिक को पढ़ाया है। मुझे इस चैप्टर में नोट्स और थ्योरी बेस्ड स्टडी अच्छी लगी। इस चैप्टर के क्वेश्चन करने थोड़े टफ से लगते हैं, पता नहीं क्यों, बस थोड़ा इस चीज़ में कंफ्यूज होती हूँ कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। इजी क्वेश्चन होते हैं वो कर लेती हूँ, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज हार्ड होती है या डिफरेंट वैल्यूज़ पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। वैसे कोशिश करूँगी तो हो जाएंगे, लेकिन तब जब डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी तब। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मेरे को लग रही थी भूख, तो मैंने भेलपूरी बनाकर खा ही रही थी तो अचानक मुझे बिल्ली की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं देखने गई तो उसका बच्चा था जो मियाऊँ आवाज़ कर रहा था, तो मैंने इसका फ़ोटो ले लिया था बट बिल्ली के बच्चे का वीडियो नहीं बना पाई। इस चैप्टर में मैंने आगे के पेजेस को रिवाइज कर लिया था, बस फ्रॉक टॉपिक रह गया था एनसीईआरटी रिवाइज करने को, तो वही कर रही हूँ। इस टॉपिक को मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था और पढ़कर अच्छा लगा बिकॉज पूरा ह्यूमन की तरह ही है। फ्रॉक की सारी प्रोसेस, बॉडी में क्या क्या होता है, इनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी के फीचर्स, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। गाइस, आपको पता होगा कि जब लोग एमबीबीएस में जाते हैं तो जितना भी स्टडी होता है एमबीबीएस की पढ़ाई में और बात आती है ऑपरेशन की, तो सबसे पहले प्रैक्टिकल फ्रॉक से ही कराते हैं। पूरा फ्रॉक का बॉडी का खोल के ऑपरेशन करते हैं और उसे फिर पहले जैसे ही पैक कर देते हैं। इससे हम लोगों को ऑपरेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाती है कि अगर हमको कोई पेशेंट दिया जाएगा तो कैसे उसका ऑपरेशन करना होगा। इसलिए डायरेक्ट इंसान को तो थोड़े ही ना दे देंगे हमारे हाथों में, इसलिए सबसे पहले मेडिकल स्टडी में फ्रॉक का ऑपरेशन करना सिखाते हैं। उसी प्रैक्टिकल से हम लोग ऑपरेशन की प्रोसेस सीखते हैं। पढ़ने के बाद मैंने खाई टिक्की, वेरी टेस्टी थी। बॉटनी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर भी प्रैक्टिस टेस्ट में पूछे रहे हैं तो इसको ही रिवाइज कर रही हूँ। सर के लेक्चर्स और नोट्स रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी रिवाइज करो तो अलग ही एनसीईआरटी की हर एक लाइन बहुत अच्छे से समझ आती है। आज की स्टडी वाली क्लिप्स और रिवीजन प्रोसेस पर थी, क्योंकि टेस्ट है ना तो बस उसके लिए रिवीजन ही करना इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही मेरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टेस्ट को दूंगी। फर्स्ट शॉर्ट टेस्ट दिया था मैंने, उसमें ओनली 3 चैप्टर पूछे थे 3 सब्जेक्ट से, बट ये प्रैक्टिस टेस्ट है, इसमें 4 सब्जेक्ट में 8 चैप्टर पूछ रहे हैं। मैं यकीन 2.0 बैच से स्टडी कर रही हूँ। मैं 2 टीम है, लीजेंड एंड एल्फ़ा, तो मैं लीजेंड टीम को फॉलो कर रही हूँ। एंड गाइज, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ एल्फ़ा टीम के टीचर से पढ़ रही हूँ और कुछ लीजेंड टीम के टीचर से पढ़ लिया। मैं लीजेंड टीम के सारे टीचर्स को ही फॉलो कर रही हूँ और उनका पढ़ाने का तरीका मेरे को अच्छा लगता है, समझ भी आता है। सो एंड करते हैं ब्लॉग को। सो दैट्स फॉर इट टुडेज ब्लॉग। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग ब्लॉग्स। टेक केयर एंड बाय बाय।